हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बालाजी स्टडी क्लासेस में। और जो हम लोग एनटीपीसी की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ट्रॉफी था हमारा द्रव एवं इसकी अवस्थाएं। हम लोगों ने विस्मांगी मिश्रण तक शायद पढ़ लिया था। आगे हम लोगों को पढ़ना है क्या? समांगी मिश्रण पढ़ लिया था। आज विस्मांगी मिश्रण पढ़ना। तो समांगी मिश्रण मैंने बताया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण जिसमें उनका संगठन समान होता है वो होता है समांगी मिश्रण। विस्मांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें उसका संगठन समान नहीं होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का संगठन समान नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? विस्मांगी मिश्रण। विस्मांगी मिश्रण का मतलब है कि जैसे उसके कण हमें अलग से दिखाई दे, वो है हमारा विस्मांगी मिश्रण। चलो शुरू करते हैं। हेडिंग डालते हैं विस्मांगी मिश्रण। विस्मांगी ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें सम्मिलित पदार्थों का संगठन समान नहीं होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों का संगठन समान नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं विस्मांगी मिश्रण। इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत आता है क्या? जैसे बालू, जल और बालू का मिश्रण। हमने आपको क्या बताया था कि जैसे जल और बालू का मिश्रण। अब इनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक कलिल या कोलाइड। ठीक है, अब कोलाइड या कलिल होते क्या है देखते हैं हम लोग। इसके अंदर हमने बताया ना दो चीजें आती हैं, एक आता है हमारा कोलाइड, एक आता है निलंबन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है हमारा कोलाइड, एक आता है हमारा निलंबन। ठीक है, अब कोलाइड हम लोग समझ लेते हैं कि कोलाइड होते क्या हैं। विभिन्न पदार्थों का वह मिश्रण जिसमें उसके कण बिखरे हुए दिखाई देते हैं वो हमारे कोलाइड कहलाते हैं। सिंपल सी भाषा में समझते हैं हम लोग कि एक हमारा ये विलयन है, एक हमारा ये कोलाइडी विलयन। ये हमारा साधारण विलयन है, ये हमारा अगर हम क्या करें, अगर हम इसमें करें ये कि हम प्रकाश की किरण इसमें डालें, प्रकाश की किरण हम जब इसमें डालेंगे तो अगर जो हमारा विलयन होगा उसमें प्रकाश की किरणें सीधी निकल जाएंगे। लेकिन जो हमारा कोलाइडी विलयन होगा ये प्रकाश की किरणों को बिखेर देगा। ये क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को बिखेर देगा। तो कोलाइडी विलयन क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को बिखेर देगा। यही हमारा क्या कहलाता है? कोलाइडी। अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़े हैं, झाग पढ़ा है। कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। झाग, कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल समझ लेते क्या? झाग, पायस। तो कोलाइडी क्या होते हैं? वे पदार्थ जो चर्मपत्र झिल्ली द्वारा नहीं छनते हैं वो हमारे कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। क्या होते हैं? जो चर्मपत्र झिल्ली द्वारा नहीं छनते हैं कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। अब इनके कणों का आकार हम लोग समझ लेते हैं। देखो तीन चीजें होती हैं, वास्तविक विलयन, एक कोलाइडी विलयन, एक निलंबन। तो तीनों के कणों का आकार भिन्न है, अलग अलग है, तो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कोलाइडी में समझते हैं, जो चर्मपत्र झिल्ली द्वारा नहीं छनते हैं
टी विलियन कहलाते हैं। कोलाइटी विलियन, ठीक है। अब इनके कणों का आकार कितना होता होगा? कणों का आकार कितना होगा? तो इनके कणों का आकार 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 तक होता है। समझते हैं कणों का आकार इनका। समझ लेते हैं वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, फिर हमारा निलंबन। तो वास्तविक विलयन में क्या है कि इनके कणों का आकार कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉम से कम, 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है इनका। 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। 10,000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। अब इनके कणों का आकार क्या होता है? 10,000 एंगस्ट्रॉम से सेंटीमीटर में बनाएंगे तब इसको हम लिखेंगे, लगभग करके लिखेंगे 10 की पावर -8 से 10 की पावर -7 तक। 10 की पावर -8 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर तक, ठीक है, सेंटीमीटर तक। इसको लिखेंगे 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से 10 की पावर -3 सेंटीमीटर तक। ये इनके कणों का आकार, वास्तविक विलयन जो है उसके कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से कम है। जो हमारा कोलाइडी विलयन है उसके कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब फिर क्या करेंगे, अगर हमसे पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा कि सेंटीमीटर में बताइए, तो 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 सेंटीमीटर तक होगा। और फिर निलंबन में क्या है कि इनके कणों का आकार 10,000 एंगस्ट्रॉम से अधिक है और ये 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से 10 की पावर -3 सेंटीमीटर तक है। अब देखो हमारा जो वास्तविक विलयन है ये कैसा होगा? ये हमारा पारदर्शी होगा। ये हमारा कैसा होगा? पारदर्शी होगा। कोलाइडी विलयन धुंधले होंगे, ये हल्का सा धुंधला होगा। और ये क्या होगा? अपारदर्शी होगा। समझ रहे हैं ना? ये पारदर्शी होगा, निलंबन अपारदर्शी होगा, कोलाइडी विलयन जो पढ़ रहे हैं ये धुंधला होगा थोड़ा सा। और फिर आगे समझते हैं कि इनका अनुभाग कम होता है, इनका अनुभाग अधिक होता है, उसका भी अनुभाग अधिक होता है, ठीक है। इनका अनुभाग पहला लिख लेते हैं, दूसरा इनका अनुभाग कम होता है, इनका अनुभाग अधिक होता है और इसका भी। अब बात करते हैं दाब की, बात करते हैं दाब की। तो इसका दाब क्या होगा? इसका दाब हमारा जो होगा वो अधिक होता है, इसका दाब अधिक होता है, बाकी दोनों का कम होता है। इसका दाब क्या होता है? अधिक होता है, दाब अधिक। इसका लिख देते हैं दाब इसका दाब क्या है?
समझते हैं निलंबन। अब आ जाते क्या पे, निलंबन पे। वह विस्मांगी मिश्रण जिसमें बड़े आकार के ठोस कण विद्यमान रहते हैं वो द्रव में नहीं घुलते। पहले तीनों के एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। इसको हमने क्या समझा, इसका वास्तविक विलयन का एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। इसका एग्जाम्पल मान लो नमक और पानी का मिश्रण। क्या एग्जाम्पल इसका, नमक और पानी का मिश्रण। नमक पानी का मिश्रण। और कोलाइड का एग्जाम्पल है पायस, झाग, जेल, सॉल। पायस, झाग, जेल, सॉल। निलंबन का एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, बालू का मिश्रण। बालू और पानी का जो मिश्रण है हमारा, वो है हमारा निलंबन। कहेगा बालू और पानी का मिश्रण ही हमारा क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। बालू और पानी का जो मिश्रण है निलंबन है। नमक और पानी का जो मिश्रण है विलयन है। और जो दूध है या तेल और जल का जो मिश्रण है वो भी हमारा क्या है, कोलाइड है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, समझ लेते हैं। कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। विलयन का कोलाइडी विलयन का स्वरूप, परिचित अवस्था, फिर होगा हमारा परिक्षेपण माध्यम और उदाहरण। परिक्षेपण माध्यम, लास्ट में होगा हमारा सबसे पहले हम लोग कोलाइडी जो वो है, इसका जो कोलाइडी विलयन का जो स्वरूप है वो समझते हैं। जैसे फोम, फोम या झाग भी लिखा होगा। तो ये इसका परिचित अवस्था इसकी क्या है, परिचित अवस्था है इसकी गैस परिक्षिप्त अवस्था है इसकी गैस और परिक्षेपण माध्यम है इसका द्रव। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे साबुन का झाग, शेविंग क्रीम, सोडा वाटर। साबुन का झाग, शेविंग क्रीम आदि। अब दूसरा समझते हैं इसमें हम लोग। दूसरा है हमारा ठोस झाग। दूसरा है हमारा ठोस झाग। अब पता है कि झाग में तो गैस होता है, लेकिन ठोस कह दिया तो यहाँ पे क्या रख देंगे, ठोस। इसका एग्जांपल है जैसे ब्रेड है और प्यूमिश पत्थर है, यही होंगे इसके एग्जांपल। ब्रेड है, केक है और प्यूमिश पत्थर। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रेड, और है प्यूमिश। अब तीसरा जो है, तीसरा हम समझते हैं, तीसरा एरोसॉल। ये क्या का मिश्रण है, ये है हमारा द्रव और गैस का मिश्रण।
द्रव और गैस है क्या? धुंध और जो सर्दियों में जो गहरा होता है वो किसका मिश्रण है? वो है एरोसॉल। वो क्या है? कोलाइडी विलयन का जो स्वरूप है वो है एरोसॉल। परिचित अवस्था है जिसकी वो है द्रव, प्रक्षेपण मात्रा में गैस, और एग्जाम्पल है इसके जैसे धुंध और गहरा। अगला समझते हैं हम लोग पायस। अब पायस का एक एग्जाम्पल है, पायस है द्रव द्रव का मिश्रण, जैसे दूध, क्रीम, मक्खन, जैसे दूध द्रव और द्रव का मिश्रण, ये भी द्रव और ये भी द्रव, जैसे दूध, क्रीम, मक्खन, जल और तेल का मिश्रण, जल और तेल। ठीक है, फिर हमारा जल। जल है जो हमारा ठोस और द्रव और ठोस का मिश्रण है। जल है हमारा द्रव और ठोस का मिश्रण। इसका एग्जाम्पल है जैसे दही और पनीर, दही, पनीर आदि। फिर है हमारा ठोस एरोसोल, ठोस और गैस का मिश्रण, जैसे धूल, ठोस एरोसोल। क्या होता है? गैस, क्या होता है? गैस और ठोस और गैस का मिश्रण। ठीक है, उल्टा लिख दे रहे हैं, ठोस और गैस का मिश्रण है। जैसे हमने इसका बताया धूल, जैसे इसका एग्जांपल हमने क्या बताया? एग्जांपल हमने बताया इसका धूल। तो ऐसा करते इतना तो समझ में आ गया होगा, समझ लेते हैं एक बार। जैसे फोम और झाग है, इसकी प्रक्षिप्त अवस्था है, क्या कहते हैं? अवस्था है गैस और द्रव, मतलब ये दोनों से मिलके, गैस और द्रव से जो मिलके बना है वो है हमारा साबुन का झाग और शेविंग क्रीम। ठोस झाग हमारा क्या है? गैस और ठोस से जो मिलके बना है, जैसे ब्रेड और केक और प्यूमिश पत्थर आदि। ठीक है, और जैसे हमारा है एरोसॉल, ये किससे बना है? द्रव और गैस से मिलके बना है, जैसे धुंध और गहरा। फिर है हमारा पायस, मतलब दूध, पायस। ठीक है, द्रव और द्रव का मिश्रण, से दूध, क्रीम, मक्खन, जल और तेल का मिश्रण। फिर है जल, जल है द्रव और ठोस का मिश्रण, जैसे दही और पनीर। फिर ठोस एरोसोल, ठोस और गैस का मिश्रण, जैसे धूल है। ठीक, फिर है सॉल, ठोस और द्रव का मिश्रण। फिर हमारा ऊपर लिखते हैं, ये हमारा सॉल, ठोस और द्रव का मिश्रण, जैसे कोशिका तरल, स्याही आदि। ठोस सॉल, ठोस सॉल क्या है? क्या का मिश्रण होगा? ये ठोस और द्रव का मिश्रण। ये क्या का मिश्रण होगा? ठोस और द्रव का मिश्रण। जैसे पेंट और क्या होगा? मान लो स्याही, पेंट और स्याही। आगे देखते हैं हम लोग ठोस सॉल। आगे हमारा क्या होगा? ठोस सॉल, जैसे ठोस और ठोस का मिश्रण। 6, 7 और 8वां देखते हैं हम लोग। ये क्या था हमारा? ये खाली सॉल था, ये होगा ठोस सॉल। क्या है मिश्रण? ठोस और ठोस का मिश्रण। ठीक, वो क्या होंगे हमारे? जैसे मिश्र धातुएं, जैसे क्या होंगी? मिश्र। इतना समझ में आ गया? चलो अब आगे देखते हैं हम लोग टिंडल प्रभाव। आगे देखते हैं हम लोग क्या? टिंडल प्रभाव। फिर आगे हम लोग समझते हैं इसमें टिंडल प्रभाव। क्या समझते हैं? टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट।
टिंडल प्रभाव क्या है कि जब कोलाइटी कण में क्या होता है, प्रकाश हमारा आता है, जैसे अंधेरे कमरे में जब प्रकाश अंदर आता है वो क्या है हमारा, वो है हमारा टिंडल प्रभाव। उसमें हमें धूल के कण क्या होते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, वही हमारा क्या है, टिंडल प्रभाव। जैसे सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर होता है उससे जो रोशनी आती है वो क्या होती है, वो भी टिंडल प्रभाव का ही उदाहरण है, क्योंकि उसमें धूल के कण हमें क्या होते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो यहां से ऐसे धूल के कण हमें क्या होते हैं, इसमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्या होते हैं, यही हमारा क्या होता है, टिंडल प्रभाव। लिख लेते हैं, जब प्रकाश किसी कोलाइटी विलयन या अथवा छोटे कणों वाले निलंबन से होकर गुजरता है तो प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है। जब प्रकाश किरण किसी कोलाइटी विलयन से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख लेते हैं, कमरे में बाहर से आती सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर की ओर, ये हमारे कुछ इसके एग्जाम्पल है। अब टिंडल प्रभाव के बाद एक चीज और होती है जिसको हम लोग कहते हैं ब्राउनीगत। तो इसी से संबंधित है कि टिंडल प्रभाव ब्राउनीगत दोनों लगभग सेम है। इसमें क्या होता है, निलंबन के कण जो इधर उधर गति करते हैं जिगजैग आकृति की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउनीगत कहते हैं। क्या हमारा ब्राउनीगत। में जो कण है, विलयन में कण अनियमित गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनीगत। सिंपल सी भाषा में समझना, कुछ नहीं लिखना है इसमें, सिंपल सी भाषा में समझना है। एक हमारा मान लिया हमने कि एक हमारा ये विलयन है, एक हमारा ये विलयन है जिसमें हमारा क्या है, कण यहां से चला, फिर इधर टकराया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे टकरा के जो चलता है, जिगजैग आकृति जो करता है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्राउनी गति। इसी को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। कैसी आकृति करता है, तो आकृति करता है, आकृति करता है कैसी, जिगजैग। आशा करते कि इतना तो समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे समझते हैं इसमें। आगे समझते हैं इसमें मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण।